आज जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जीत जरूरी है, लेकिन क्यों, तो इसी समय एक मन में विचार आ रहा था कि सफलता क्या होती है, सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है, किस चीज को सफलता माना जाएगा, सफलता का पैमाना क्या है। अगर सही वाक्य इस्तेमाल किया जाए कि सफलता का पैमाना क्या है, तो अगर इस पर गहराई से सोचें तो हर व्यक्ति के लिए सफलता के पैमाने अलग अलग हैं, सफलता के मापदंड अलग अलग हैं। इवन एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर सफलता के मापदंड अलग अलग हैं। दोनों चीजें, अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड अलग अलग हैं और एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर सफलता के मापदंड अलग अलग हैं। सामान्य उदाहरण, जैसे जब बच्चा होता है तो जिस वो क्लास में होता है, मान लो कक्षा 1 में है, 2 में है, 5 में है, तो उस समय उस कक्षा की परीक्षा को उत्तीर्ण करना उसके लिए सफलता होती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए उसका कोई मान ही नहीं रह जाता है, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है कि कक्षा 5 में वो 5 में उसने कितनी मेहनत की थी उसको पास करने के लिए, क्योंकि अब उसके सामने जो है इंटरमीडिएट खड़ा है। इंटरमीडिएट के बाद भी वो चुनौतियां खड़ी हैं कि उसको जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग लेना है, तो कक्षा 5 में पास होने या ना होने का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन जब तक उसने उस क्लास को पास नहीं किया था, जब तक उसकी परीक्षा में वो बैठा नहीं था, तब तक उसके लिए वही महत्वपूर्ण था। जैसे जैसे आपकी यात्रा बढ़ती रहती है जीवन की, आपके लिए सफलता के मायने, सफलता के अर्थ, सफलता के मापदंड, सफलता के पैमाने सब बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। बहुत बार हमने, जैसे बहुत सारे जो वीडियोस वगैरह आते हैं ना, तो उसमें लोग कहते हैं कि बताते हैं कि कक्षा, मतलब अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो उसके लिए सफलता का पैमाना क्या है कि वो घर से अगर निकला है तो लौटते में अगर वो घर आ जाए, इसका मतलब वो सफल है ना। इसी तरीके बताते हैं, मतलब 1 साल का बच्चा है तो अगर वो खड़े होकर अपने पैर पर चलने लगे तो वो सफल है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से बताया है उन्होंने। लेकिन सामान्य भौतिक जीवन में जिस चीज को हम लोग सफलता मान रहे हैं या मानते हैं, वो 2 चीजों से रहती है। पहली कौन सी सफलता? पहली सफलता होती है भौतिकवादी सफलता, मतलब आपने कितना धन अर्जित किया है, ये आपकी सफलता का पैमाना होता है। दूसरा, आपने कितना मान सम्मान अर्जित किया है, पद प्रतिष्ठा पाई है, ये सफलता का पैमाना। ये सामान्य 2 पैमाने जो हैं, हमें लगता है कि आम जनजीवन में सफलता के लिए उपयोग किए जाने वाली या सफलता के लिए माने जाने वाले मापदंड हैं। तो क्या वास्तव में यही है? जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो 1 वर्ष का बच्चा है उसके लिए खड़ा होना सफलता है, मतलब अगर वो खड़े होके थोड़ा बहुत चलने लगे, है ना। लेकिन पैसे का महत्व कब तक रहता है? जब तक कि व्यक्ति पैसे का उपभोग करने के लायक रहता है। जिस दिन उसका शरीर उस पैसे का उपभोग करने के लायक नहीं बचा तो उसके लिए पैसे की सफलता बेकार हो गई। उसके लिए पैसे उसने कितने अर्जित किए हैं, नहीं अर्जित किए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उस पैसे का उपभोग वो कर ही नहीं सकता है।
अब तो बाकी लोग वो करेंगे, उसका बात दूसरी है, या बाकी लोग उसके जो देखभाल है करने में उन पैसों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति डायरेक्टली उस पैसे का उपभोग नहीं कर सकता है और उसके लिए उसका कुछ मायने भी नहीं बचता है। वहीं पद प्रतिष्ठा की बात आती है तो हम कभी कभी उदाहरण देते हैं अपने मित्रों से हंसते हुए कि हम सीए इंस्टीट्यूट की एक रीजनल काउंसिल, पूरे भारतवर्ष में 5 रीजनल काउंसिल हैं, उसमें से एक रीजनल काउंसिल के हम भी चेयरमैन रहे। लेकिन उन्हीं मित्रों से, क्योंकि हमारे आसपास तो ज़्यादातर ऐसे मित्र रहते हैं जो कि थोड़ा सा इंस्टीट्यूट की राजनीति में, इंस्टीट्यूट के गतिविधियों में थोड़ा सक्रिय रहते हैं, उनको जानकारी रहती है। उनसे जब पूछते अच्छा ये बताओ कि इसमें वर्तमान में कौन चेयरमैन है, तो 99% लोग बता ही नहीं पाते हैं। मतलब हम चेयरमैन रह चुके हैं और हमारे आसपास जो लोग होंगे वो कितना सक्रिय होंगे उस राजनीति में, उसके बाद भी अपने वर्तमान रीजनल काउंसिल चेयरमैन का उनको नाम नहीं पता होता है। तो वो जो रीजनल काउंसिल का पद था जो कि हमको मिला था किसी समय 1 वर्ष के लिए, वो कितना महत्वपूर्ण हो गया, ये कितना महत्वपूर्ण है वास्तव में। उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन सामाजिक जीवन में उसका क्या महत्व है। ये बात दूसरी कि जैसे इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, जो प्रधानमंत्री हुए सामान्यतः अगर उनको लोग याद करना चाहें तो याद भी कर लेंगे, याद भी आ जाएंगे नाम। लेकिन तब भी राजनीति में बहुत बड़ा सक्रिय व्यक्ति भी अगर उससे कहा जाए अच्छा सीधे सारे प्रधानमंत्री को नाम बता दो भारतवर्ष के, तो नहीं बता पाएगा, भूल जाएगा, 100% भूल जाएगा। रेयर आदमी ऐसा होगा जो कि जो जनरल नॉलेज में या इस तरह के विषय में थोड़ा रुचि रखता होगा, वो थोड़ा रटे होगा उन नामों को। तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद, उस पद की प्रतिष्ठा होती है, सबको पता ही है, मतलब कहने वाली बातें नहीं है। तो पद, प्रतिष्ठा और पैसा, तीनों चीजों की जो सफलता है वो केवल उसी समय के लिए जब तक कि आप उसको उपयोग कर रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति अपने पद से हट जाता है उसी दिन उसके पद का महत्व खत्म हो जाता है, वो पूर्व हो जाता है, भूत हो जाता है। वो भूत को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता है। लोग डरते भी हैं भूत से, अपने क्या किसी भी भूत से डरते हैं। तो जिस चीज को हम लोग सफलता मान रहे हैं, अगर इसको सामान्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए या हम कहें प्योर सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो वो हमने उदाहरण दे दिया आपको कि हमारे आसपास के लोग भी नहीं बता सकते हैं कि इसमें रीजनल काउंसिल के चेयरमैन कौन है, या किसी बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन से आप पूछ लो कि कौन इसके पहले के प्रधानमंत्री के नाम गिनाना चालू कर दो तो वो भूल ही जाएगा, 2-4 नाम ऊपर नीचे कर देगा, को भूल ही जाए, वो नाम ही नहीं ध्यान आवे उसको। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने माइलस्टोन अपना बना लिया है वो नाम याद रहते हैं भाई। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू थे, इतने वर्षों तक रहे, तो वो नाम हमेशा लोगों को याद रहता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए भी याद रहता है। कांग्रेस के 1-2 और जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनका भी नाम लोगों को याद रहता है। लेकिन बाकी और कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए किसी को याद है? लोग भूल जाएंगे, 100% भूल जाएंगे। वो विपक्षियों को तो याद रखने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो पीरियड भी उनका कम रहा और उनका पीरियड कम होने के कारण उनका इम्पैक्ट भी सामाजिक इतना नहीं पड़ा, ना पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा, ना सामाजिक इम्पैक्ट पड़ा। अब अटल जी को लोग याद करते हैं, मोदी को लोग याद रखेंगे, क्योंकि लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हो गए, तीसरा टर्म उनका चल रहा है। तो इस तरह की जो विशेष उपलब्धियां हैं, बड़ी बड़ी मतलब उसमें भी बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हैं, उनमें भी एक बेंचमार्क जो एस्टेब्लिश हो चुका है, उन्हीं को लोग याद रखेंगे सामान्य तरीके से, बाकी लोगों को लोग भूल जाएंगे।
तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो वो पद भी कोई इतना बड़ा पद नहीं रह गया। अगर प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा होता तो सबको याद रखते, फिर सबको नहीं याद रख पा रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है सफलता की? कि पद, पैसा और प्रतिष्ठा व्यक्ति जो है उसको भी भूल जाता है अगर किसी ने बहुत बड़ा बेंचमार्क या बहुत बड़ा मापदंड स्थापित नहीं किया हुआ है। तो बाकी उस लाइन में फिर उनको भी पीछे ही खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि वहां उनका जो मापदंड है वहां पर उनसे तोला जाएगा। जब प्रधानमंत्रियों की बात होगी तो प्रधानमंत्रियों के बीच में ही आपस में तोला जाएगा, वहां उनका अपना मापदंड चालू हो जाएगा। आम जनता के लिए तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है वो, जैसे हमारे यहाँ सीए में आम सीए के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है भाई रीजनल काउंसिल के चेयरमैन थे ये, लेकिन अगर रीजनल काउंसिल के चेयरमैन के बीच में बात करोगे तो अगर हमारी कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई तो लोग हमको भूल जाएंगे। कौन सी बहुत बड़ी चीज है? ये लोग उदाहरण के लिए। तो इसी तरीके से सफलता जो है एक समसामयिक विषय है और डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, समय पर और व्यक्तियों पर।